नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को पर डे के सीटेट के मैथ का चौथा सेट को सॉल्व कराऊंगा। इससे पहले मैंने सीटेट के मैथ का 3 सेट के वीडियो इस चैनल पर डाल चुका हूं। अगर आप लोग उसे नहीं देखे हैं तो उसे भी आप लोग देख लीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे आने वाले प्रत्येक दिन की वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए वीडियो देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया है, इसको देखते हैं कौन सा सही नहीं है। इसमें से पहला दिया है 3 घंटा 14 मिनट बराबर 194 मिनट। देखिए 3 घंटा 14 मिनट 194 मिनट के बराबर हो रहा है। 1 घंटा में कितने होते हैं 60 मिनट, तो 3 घंटा में कितने होंगे 3 गुणे 60 यानी 6 के 18 हो जाएगा, 180 मिनट। ये हो गया। आप प्लस 14 मिनट ऑलरेडी दिया हुआ है, 14 मिनट जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 4 9 1, यानी ये तो मेरा सही है, ये आंसर नहीं होगा क्योंकि कहा कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो दूसरा देख लेते हैं। 2 किलोग्राम 30 ग्राम बराबर 2030 ग्राम, यानी 1 किलोग्राम में 1000 होता है तो 2 किलोग्राम में कितना होगा 2000 हो जाएगा, यानी 2000 ये हो जाएगा, आप प्लस 30 ग्राम ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 2030 ग्राम, 2030 ग्राम, यानी ये भी सही है। अब तीसरा देख लेते हैं। 3 लीटर 80 मिलीलीटर बराबर 380 मिलीलीटर। देखिए यही नहीं होगा। ठीक है, कह रहा कौन सा सही नहीं है तो यही नहीं होगा। देखिए 3 लीटर यानी 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, तो 3 लीटर में 3000 मिलीलीटर होगा ना, 3000 हो जाएगा। आप प्लस कितना दिया है 80 दिया है, प्लस 80 दिया है, यानी ये हो जाएगा 3080 मिलीलीटर होगा। या कितना दिया है 380 मिलीलीटर दिया, यानी यही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन दूसरा दिया है 1,10,111 को 11 से भाग देने पर प्राप्त भागफल व शेषफल का योगफल क्या होगा। कह रहा भागफल और शेषफल का योगफल क्या होगा। तो दिया कितना है, यानी 1,10,1111। इसमें किससे देना है 11 से देना है। देखिए कितने बार में जाएगा, एक बार में जाएगा। ठीक, कट गया। अब 0 उतर जाएगा, 0 में 11 से भाग जाएगा नहीं, तो 1 उतारने के लिए 1 0 बढ़ाना पड़ेगा, फिर 1 उतर जाएगा, फिर 1 में भी 11 से नहीं जाएगा, फिर 1 0 और उतारेंगे, फिर ये वाला 1 उतार लेंगे। ठीक, अब चला जाएगा भाग, यानी 11 का ना 11, एक बार में गया 11, यहाँ से कट गया। अब कितना एक बचा है। ठीक है, तो 1 यहाँ उतारने के लिए यहाँ 0 बढ़ा देंगे, यहाँ 1, यानी शेषफल कितना बच गया, शेषफल बच गया 1, शेषफल हो जाएगा 1। और भागफल कितना हो गया, भागफल देखिए 10,010 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है शेषफल और भागफल और शेषफल का योग कह रहा है कितना होगा, यानी यहाँ लिखेंगे 0010। ठीक, 1 जोड़ दीजिए, यानी हो जाएगा 11001। कौन सा होगा, यानी 10011, यानी चौथा सही होगा। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर चौथा हो जाएगा 10011। नेक्स्ट देखते हैं। गुणनफल 102 गुणे 201 में से क्या घटाया जाए ताकि 19,999 प्राप्त हो जाए। तो पहले 102 गुणे 201 को मल्टीप्लाई करते हैं। 102 गुणे 201 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 20,502 आएगा, 20,502 आ जाएगा। कह रहा है कि 102 गुणे 201 में से क्या घटाया जाए ताकि 19,999 हो जाए। तो अब जितना आया है 20,502 में किसका घटाएंगे, यानी 19,999 को घटाएंगे। देखते हैं कितना शेष बचता है, जितना शेष बचेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 19,999 घटाएंगे 2 है तो एक कैरी लेगा तो 12 हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा, क्या हो जाएगा 3 बच जाएगा। ठीक, यह 9 हो गया, 9 में से 9 जाए 0 हो जाएगा। अब यह 4 हो गया क्योंकि ये हासिल दिया है, तो यह 14 हो जाएगा। 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 14 में से 9 जाएगा 5 बच जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा, सब 0 हो गया, यानी 503 बचा। आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा 503, यानी 102 गुणे 201 में से 503 घटा दिया जाए तो कितना आंसर हो जाएगा हमारा 19,999 हो जाएगा, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 20,502 आया है। 20,502 में से 503 घटा देंगे तो 19,999 आ जाएगा।
देखते हैं 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या होगी। तो एक समकोण में डिग्री की संख्या 90 होती है, ठीक है, 90 डिग्री होता है। और कहा 2 और 2/3 में, यानी 2 और 2/3 में, यानी 2 सही 2/3 में। तब इसको सही बट्टे में करिए, 3 दूना 6, 2 8, यानी 8/3 हो जाएगा। अब कह रहा 2 और 2/3 समकोणों में डिग्रियों की संख्या, यानी 2 और 2/3 समकोणों में है, तो 2 और 2/3 है 8/3 हो गया, और इसमें 90 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 तरीके 9 हो जाएगा, यानी 8 गुणे 30 हो जाएगा। 8 गुणे 30, 8 तरीके 24 हो जाएगा, यानी 24। एक जीरो बचा है तो एक जीरो यहाँ उतार देंगे, कितना हो जाएगा 240। आंसर क्या हो जाएगा मेरा? पहला हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 1 लीटर जूस का डिब्बा घनाभ आकृति का है और उसका आधार वर्गाकार जिसकी माप 8 गुणे 8 सेंटीमीटर है। डिब्बे में जूस की गहराई यानी सेंटीमीटर में किसके अधिक समीप होगा? ठीक है, तो 1 लीटर बराबर कितना होता है? 1000 मिलीलीटर होता है, सेंटीमीटर चाहे मिलीलीटर कह दीजिए, ठीक है, होता है ना। तो क्योंकि सेंटीमीटर में दिया है, 1 लीटर कम कर रहा है, तो 1000 सेंटीमीटर घन हो जाएगा। और कह रहा है 8 गुणे 8 माप का है ना सेंटीमीटर, तो इसमें क्या करेंगे, 1000 में 8 गुणे 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब 1000 में इसको काट देंगे, 4 से काटेंगे, 2 बार में जाएगा, ये 25 बार में जाएगा। अब ये 250 हो गया, अब फिर 2 से काट देंगे, यानी 125 बार में जाएगा। 125 बराबर बट्टा 8 हो जाएगा। अब इसको भाग देंगे 8 को, तो कितना बार में जाएगा? यह जाएगा 15.625, ठीक है। अब कह रहा है किसके अधिक समीप है? सबसे अधिक समीप है, यानी देखिए 15.625 है, तो 20 से बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 22 भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, 16 के नियर अबाउट है, 18 भी ज़्यादा हो जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा तीसरा 16 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कह रहा कौन सा कथन सही है? पहला दिया है 3 विषम संख्याओं का गुणनफल एक सम संख्या होती है। देखिए 3 विषम संख्या क्या, मान लीजिए 1 ले लीजिए, गुणे 3 ले लीजिए, गुणे 5, 3 विषम संख्या हो गई ना। देखिए 1 3 5 विषम संख्या वो संख्या होगी जो 2 से विभाजित ना हो। कह रहा इसका गुणनफल एक सम संख्या होगी, यानी देखते हैं 3 एक नाम 3, आप 5 15, यानी 15 हो जा रहा, सम संख्या नहीं हो रहा क्योंकि विषम संख्या आ जा रहा है। ये तो मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि सही कह रहा है। अब दूसरा देख लीजिए, एक सम संख्या एक विषम संख्या का अंतर एक सम संख्या होती है। मान लीजिए एक सम संख्या कुछ भी ले लीजिए, मान लीजिए 2 ले लीजिए, एक विषम संख्या मान लीजिए 1 ले लीजिए, अंतर हमेशा सम संख्या होती है, यानी 1 आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है, यानी ये भी मेरा फॉलो नहीं कर रहा। अब देख लीजिए तीसरा, देख लीजिए तीसरा का रहा 2 विषम संख्या और एक सम संख्या का योग हमेशा सम संख्या होती है। 2 विषम संख्या मान लीजिए 1 + 3 और कह रहा है एक सम संख्या, यानी मान लीजिए 2 हो गया। कह रहा हमेशा सम संख्या होती है योग, यानी 3 1 4 और 2 6 हो रहा है ना, यानी 6, यानी सम संख्या हो रहा है हमेशा, यानी आंसर मेरा तीसरा सही हो जाएगा। चौथा भी देख लीजिए, वैसे आंसर तीसरा सही है, ठीक है। चौथा भी देख लेते हैं। चौथा कह रहा है 3 विषम संख्याओं का योगफल एक सम संख्या है। 3 विषम संख्या यानी 1 + 3 + 5, अब योग करिए, 3 1 4 और 4 5 9, नहीं सम संख्या नहीं, विषम संख्या। आंसर मेरा क्या हो जाएगा? आंसर मेरा तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 6251, 6521, 5621 में 5 के स्थानीय मानों का योग पूछा है, ठीक है। तो पहले क्या दिया, 6251, इसमें 5 का स्थानीय मान हो जाएगा, 5 लिख देंगे 5 की जगह, और कितना है 1 अंक है इसके बाद, तो यानी 1 0 लिख देंगे। अब दूसरा क्या है, 6521 है, तो यहाँ 5 लिखेंगे, इसके बाद 2 अंक है तो 2 अंक लिख देंगे, 2 0 लिख देंगे। अब फिर ये दिया है 5621, तो पहले यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ 5 लिख देंगे, कितना है 3 अंक है, 3 0 लिख देंगे। अब कह रहा है इन मानों का योग ज्ञात करना है, ठीक है, यानी योग ज्ञात करना है। तो क्या होगा, पहले 5000 आया, देखिए 5000 आया, 500 आया, 50 आया, यानी 5000 + 500 + 50, अब जोड़ देंगे, यानी 0 हो जाएगा, या 5 हो जाएगा, या 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, यानी 5550 आएगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर तीसरा आ जाएगा। देखिए दिया 5550। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा 2। स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए होता है, क्योंकि विद्यार्थियों में स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए प्राथमिक स्तर पर 10 ग्राम बिंदु के खेल, प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर गणित शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। गणितीय आंकड़ों के निरूपण का विश्लेषण करना तथा निष्कर्ष निकालना प्राथमिक शिक्षण की पाठ्यचर्या अपेक्षाओं के साथ मेल नहीं खाता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखते हैं, गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय क्या होता है? तो गणित की शिक्षा का मुख्य ध्येय होता है बच्चों की गणितीय प्रतिभाओं का विकास करना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखते हैं, एक शिक्षिका गणित के संप्रत्ययों को सिखाते हुए खोजपरक उपागम का उपयोग करती है, विद्यार्थियों की व्यवहारिक क्षमताओं का उपयोग करती है और उनको चर्चा में शामिल करती है। इस युक्ति का प्रयोग किस लिए करती है? इस युक्ति का प्रयोग वो करती है, इसका आंसर हो जाएगा 3, निश्चित प्रकार की सोच व तार्किकता विकसित करने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, एक शिक्षिका कक्षा 5 की शैलजा से एक आकृति के परिणाम के बारे में पूछती है। वह शैलजा से उसके हल को अपने शब्दों में बताने को भी कहती है। शैलजा समस्या का सही हल करने में सक्षम थी, परंतु उसका व्याख्या करने में सक्षम नहीं थी। यह शैलजा की निम्न विशेषता प्रदर्शित करता है। तो यह हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, निम्न स्तरीय भाषा प्रवीणता और उच्च स्तरीय गणितीय प्रवीणता हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखते हैं, गणित की पाठ्य पुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखते हैं, प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, अधिगम में असंगति को, शिक्षण में कमियों को पहचानना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप व चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियों संबंधित क्रियाकलाप महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा, वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता संवर्धन में सहायक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट देखते हैं, वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 4, गणित में गणना के कौशल तथा गति के लिए हो जाएगा, क्योंकि मानसिक गणना प्रणाली को वैदिक गणित के रूप में भी जाना जाता है। गणित में गणित के कौशल तथा गणित को पढ़ाने के लिए आजकल छात्रों के बीच वैदिक गणित काफ़ी लोकप्रिय होता जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास, आकांक्षा जो है गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है, तो उसके पास होना चाहिए गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा। एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है। तत्पश्चात चिन्ह यक्ष से परिचित कराती है तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं तथा माचिस की तिल्लियों की सहायता से एक छोटा क्रियाकलाप कराती है। यहाँ अध्यापिका कर रही है। इसका आंसर हो जाएगा 3, मूर्त से अमूर्त संप्रत्यय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास कर रही है। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा 5 अ के 13 विद्यार्थी तथा कक्षा 5 ब के 15 विद्यार्थी एक लेखन प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं। उनके द्वारा अर्जित अंक इस प्रकार है। कक्षा 5 अ का दिया है जो अर्जित अंक है, कक्षा 5 ब का अर्जित अंक दिया है। तो कह रहा दिए गए आंकड़ों से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं?
तो देखिए इसका आंसर होगा 2। कक्षा 5 अ का प्रदर्शन बेहतर रहा क्योंकि 5 अ का औसत प्राप्तांक अधिक है। देखिए इसका कक्षा 5 अ का औसत प्राप्तांक निकालेंगे क्योंकि 13 है। देखिए यहाँ 13 दिया है तो औसत निकालने के लिए 13 से भाग देंगे ना, इसमें 13 से जब इसमें भाग देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। देखिए जब 13 से भाग देंगे तो टोटल आ जाएगा 146 होगा। 146 भागा 13 और जब इसको काटेंगे तो औसत आपका आ जाएगा 11.23 आ जाएगा। ठीक, अब इसका कक्षा 5 ब का जब निकालेंगे क्योंकि इसका कक्षा 5 ब का क्या 15 है। ठीक है, तो 15 अंक है तो 15 से भाग देंगे ना तो कितना आ जाएगा, इसका आएगा 146 बट्टे जोड़ने पे 146 आएगा ये टोटल बट्टे 15। जब इसको काटेंगे आपका आ जाएगा 9.43। तो इसीलिए कह रहा है कि कक्षा 5 अ का जो है औसत अधिक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका दूसरा। नेक्स्ट देखिए कह रहा 6/5 में कितने 1/10 है। तो 6/5 में कह रहा है ना, तो 6/5 में कह रहा तो 6/5 में 1/10 का क्या करेंगे हम भाग दे देंगे। कह रहा कितने 1/10 है। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए अब कह रहा कोई 10 रुपये में कितने 2 हैं, 2 के सिक्के हैं। ठीक है, कि 10 रुपये में कितने 2 के सिक्के हैं, तो यानी 5 है। कैसे मालूम है, क्योंकि 2 से भाग देंगे तभी तो मालूम होगा 5। तो उसी तरह से ये भी कह रहा है कि 6/5 में कितने 1/10 है, तो भाग देंगे कि नहीं देंगे। तो यह 6/5 तो यह वैसे ही रहेगा, यह भाग है तो गुणा कर देंगे तो ऊपर का नीचे चला जाता है, नीचे का ऊपर आ जाता है। तो कितना हो जाएगा 10/1, यानी इसको काट देंगे कितना हो जाएगा 2 बार में जाएगा 5 दूना 10। अब कितना 6 दूना 12 यानी 12। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 3 12, आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट देखिए एक रेलगाड़ी एक स्टेशन से सुबह 6:14 में चलकर अपने गंतव्य स्थान पर 13 घंटा 48 मिनट के पश्चात पहुंच जाती है। तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय होगा यानी 6:14 पर चल रही है। ठीक है, कितना लग रहा है उसका 13 घंटा 48 मिनट लग रहा है। ठीक है, लग रहा है। तो देखिए 14 मिनट इधर है और 48 मिनट इधर, यानी 14 मिनट 48 मिनट कितना हो जाएगा 2 और 6 यानी 62 मिनट, यानी 1 घंटा 2 मिनट इसमें हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा 14:48 में। ठीक है, 1 घंटा 2 मिनट होगा, 6 घंटा ये 3 घंटा 13 घंटा ये कितना हो जाएगा 19 घंटा, यानी 19 घंटा ये हो गया प्लस 1 घंटा यह 19 1 20 घंटा, यानी 20 घंटा 2 मिनट, यानी हो जाएगा 20 घंटा 2 मिनट। यह रेलवे जोन का टाइम है। ठीक है, तो आप जानते हैं 12 बजे से पहले एम होता है, 12 बजे के बाद 1 2 3 4 12 बजे के बाद जो होता है 1 2 3 4 चाहे 12 के बाद 13 14 15 16 ऐसे करके ये पीएम में आता है। ठीक है, तो ये मेरा पीएम में आया है। तब 12 के बाद कितना है 12 8 20 होता है, यानी 8:02 पर पीएम पे पहुँचेगी। कब पहुँचेगी 8:02 पर। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहला 8:02 PM पे। ठीक है, आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट देखते हैं 21 और 49 के बीच 7 के गुणनखंडों का योग भागा 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड का योग बराबर होगा। ठीक है, तो देखिए 21 और 49 के बीच में जो 7 का गुणनखंड है उसके योग कह रहा है। तो यानी 7 × 21 तो 21 तो आ रहा है, लेकिन 21 के बाद बीच में 7 चौको 28 यानी 28 हो जाएगा, 7 पच्चे 35 हो जाएगा, 7 छक्के 42 यानी 42 हो जाएगा। देखिए 7 के गुणनखंड है क्योंकि 21 और 49 के बीच का हमको निकालना। ठीक है, अब कह रहा है इसका योग कर दीजिए, गुणनखंडों का योग होगा ना, कितना हो जाएगा, इसका योग हो जाएगा 105। ठीक है, यानी 21 और 49 के बीच 7 के गुणनखंडों का योग 105 हो गया। अब देख लीजिए कह रहा 25 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड। ठीक है, तो कितना है 25 का, देखिए क्या होगा 25 का हो जाएगा 1 गुणे 1 हो जाएगा, गुणा मत लिखिए, 1 हो जाएगा 5 हो जाएगा और 25। सार्वगुणनखंड का मतलब भाग जाए किससे 25 में, यानी 25 में 1 से भाग जाएगा ही, 25 में 5 से जाएगा, 25 में 25 से जाएगा, इससे और जाएगा ही नहीं कोई भी अंक से। ठीक है, अब कह रहा है 30 का, अब 30 का भी देख लीजिए, 30 का देख लेंगे। 30 में देखिए 1 से भी चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा। ठीक है, 3 से चला जाएगा, 5 से चला जाएगा,
6 से चला जाएगा, 10 से चला जाएगा, 15 से चला जाएगा और 30 से चला जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है इसमें इन दोनों में 25 और 30 यानी 25 और 30 में सार्वगुणनखंड यानी दोनों में जो मिलता हो, ठीक है, तो कौन सा मिल रहा है, यानी 5। देखिए यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। ठीक है, और सबसे बड़ा कह रहा है, ठीक है, सबसे बड़ा कह रहा है क्योंकि छोटा तो 1 भी हो जाएगा, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा कह रहा है तो 5 हो जाएगा। यानी 25 और 30 का सार्वगुणनखंड जो बड़ा होगा 5 हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका कितना आया है, इसका आया है 105, यहाँ भागा है तो भागा रख देंगे, और ये इसका जो आया है 5। ठीक है, अब इसको भाग दे दीजिए, 105/5, 5 दूना 10, 5 का नाम 5, यानी कितना आ गया 21। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 4, 21 आंसर क्या आ जाएगा 4। नेक्स्ट देखते हैं, 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग है। तो 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग है, तो 96 से देखिए कौन कौन से अंक कट जाएंगे, यानी एक, इस 96 से क्या कटेगा, एक से भी 96 कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 6 से कट जाएगा, 8 से कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 16 से कट जाएगा, 24 से भी कट जाएगा 96, 32 से भी 96 कट जाएगा, 48 से भी 96 कट जाएगा, और 96 से तो 96 कटेगा ही। कह रहा है कि धनात्मक गुणनखंडों का योग, यानी इसके गुणनखंडों का योग कितना होगा, यानी प्लस कर देंगे, सबका प्लस करते जाएंगे, प्लस 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 प्लस, तो टोटल योग जो हो जाएंगे 252 हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा दूसरा 252। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संक्रिय उद्देश्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, संख्यात्मक कौशलों का विकास हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, दूसरा हो जाएगा संख्यात्मक कौशलों का विकास। नेक्स्ट देखते हैं, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है, उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को, 1/6 भाग रेहाना को और 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। उसके पास अब कितनी चॉकलेट बची है। ठीक है, तो कह रहा है रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है, यानी 3 दर्जन 12, एक दर्जन में 12 होते तो 12 36 है। रवि के पास टोटल 36 चॉकलेट है। ठीक है, तो कह रहा है उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दे दिया, यानी 36 का क्या दिया, 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दे दिया, यानी 1/3 भाग। ठीक है, अब कह रहा है 1/6 भाग रेहाना को दे दिया, यानी 1/6 भाग, यानी मान 36 का 1/6 भाग रेहाना को दे दिया, 1/6 भाग। ठीक है, अब कह रहा है कि 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया, यानी 36 का कितना 1/4 भाग क्या दे दिया, 36 का 1/4 भाग अपनी बहन को दे दिया। ठीक है, तो कह रहा अब उसके पास कितने चॉकलेट बची है, तो इसको निकालिए, कितना दिया, यानी पड़ोसी को दिया 12×36, यानी 12 चॉकलेट पड़ोसी को दे दिया, 6×6 यानी 6 चॉकलेट रेहाना को दे दिया, और कितना आएगा यह 4×9=36, यानी 9 चॉकलेट अपनी बहन को दे दिया, यानी कितना कितना दे दिया, यानी 12 दे दिया, 6 दे दिया और 9 दे दिया। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो टोटल कितना दे दिया है, 12×6 18, 18×9 कितना हो गया 27, यानी 27 चॉकलेट वो क्या किया, दे दिया, यानी 27 चॉकलेट दे दिया। और उसके पास कितने थे, 36 चॉकलेट थे, 36 चॉकलेट, 36 में से 27 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा यह 9 चॉकलेट, यानी कितना बच जाएगा 9 चॉकलेट उसके पास बचा है। आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर पहला का हो जाएगा, क्योंकि पहला का 9 दिया है। नेक्स्ट देखते हैं, एक वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर है, एक आयत का परिमाप इस वर्ग के परिमाप के बराबर है। आयत की लंबाई वर्ग की भुजा का 5 सेंटीमीटर अधिक है। वर्ग और आयत का क्षेत्रफल का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ठीक है, यानी वर्ग का परिमाप 44 सेंटीमीटर और कह रहा है एक आयत और वर्ग का परिमाप बराबर है, यानी आयत और वर्ग का परिमाप बराबर है, तो आयत का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है 4a होता है, यानी 4a बराबर 44 है, क्योंकि वर्ग आयत का दोनों का परिमाप बराबर है। ठीक है, 44 है तो a बराबर, एक भुजा पर निकाल लेंगे ना, a बराबर हो जाएगा 44/4, यानी कितना आ जाएगा 11, a बराबर 11, यानी a बराबर 11 हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालना, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी
भुजा स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए बराबर इतना है तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, यानी 11 गुणे 11, यानी कितना आ जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल 121। ठीक है, 121 आ गया। अब आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे हम, वर्ग का क्षेत्रफल कितना आ गया 121 आ गया। अब आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे तो देखिए आयत की लंबाई वर्ग की भुजा का 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो मान लीजिए वर्ग का भुजा कितना था 11 था और 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी 5 जोड़ देंगे। यहाँ आयत की लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी लंबाई हो जाएगी कितना हो जाएगा 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। और वर्ग का परिमाप तो निकल ही गया था, और आयत का परिमाप होता है 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो आयत का परिमाप दिया 44, 2 दिया है, ये तो है दिया है, लंबाई का मान दे दिया है 16 यहाँ पे रख देंगे, ये बी है बराबर 44। अब देखिए यह 2 इधर है तो इधर जाएगा तो भाग देगा ना, तो कट जाएगा, यानी 2 से 2 काट देंगे तो 22 हो जाएगा, यानी एल प्लस बी बराबर 22, एल प्लस बी बराबर 22 है। एल नहीं 16 लिख देते हैं क्योंकि एल का मान 16 है यहाँ पे 22, तो जब इधर 16 प्लस है तो इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी बी बराबर 22 माइनस 16, यानी कितना हो जाएगा बी बराबर हो जाएगा 6। एल बराबर आ गया 16 और बी बराबर आ गया कितना 6, तो आयत का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एल लंबाई कितना 16 है और चौड़ाई कितना है 6 है, तब निकाल लीजिए क्षेत्रफल निकालेंगे हम आयत का, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी 16 गुणे कितना हो जाएगा 6, तो 16 छक्के 96 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है वर्ग का और आयत के क्षेत्रफल का योग कह रहा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, वर्ग का क्षेत्रफल था 121 और प्लस आयत का कितना है 196, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे देखिए 6 1 7 9 2 11, 11 को 1 हाथ में आया 1 1 1 2, यानी 217। आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा पहला 217। नेक्स्ट देखते हैं, एक बच्चा जिस अवस्था में सभी संख्या संबंधी संक्रियाओं को करने में सक्षम है तथा भिन्नों के समप्रत्यय की व्याख्या करने में सक्षम है वह अवस्था है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, संक्रियात्मक अवस्था है। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट देखते हैं, -1 + 2 -3 + 4 -5 + 6 -7 + 8 होगा। इसी तरह से कितना तक जाएगा 1000 तक जाएगा, कारा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों फार्मूले के हिसाब से लगाएंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फार्मूला आपको भूल जाएगा, क्योंकि प्लस का अलग लगाएंगे माइनस का अलग लगाएंगे तब आएगा। लेकिन यहाँ दिया है -1 + 2 में से -1 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा ना। अब देखिएगा +4 में से -3 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा ना, +5 में 6 में से -5 घटाएंगे कितना आएगा 1 आएगा ना, यानी यह प्रक्रिया बार बार होती चली जा रही है। ठीक है, यानी 2 अंक को जोड़ने पर घटाने पर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, 2 अंक पे जोड़ने घटाने पर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक है, तो कितना 1000 तक है। ठीक है, यानी 1000 तक टोटल मेरा है अंक। ठीक है, और 2 अंक पे जोड़ने पर कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो 1 अंक पे 2 आ रहा है ना, या 2 अंक पे 1 आ रहा है तो 2 अंक पे 1 आ रहा है तो 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 500 हो जाएगा। ठीक है, समझे कि नहीं समझे आप लोग। देखिए क्योंकि 2 अंक में मेरा 1 आ रहा है, ठीक है, तो 1000 अंक में कितना आएगा, जाहिर सी बात है 500 बार आएगा, क्योंकि 2 अंक में मेरा 1 आ रहा है, 4 अंक में मेरा 2 आ जाएगा। इसी तरह से करेंगे तो मेरा 1000 में कितना आ जाएगा 500, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 500। नेक्स्ट देखते हैं, आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4, रचना और सृजन। क्योंकि आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने की क्रियाकलाप का उद्देश्य छात्रों की रचना और सृजन का विकास करना होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट है, कक्षा 4 का छात्र अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक
तकनीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा, उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याओं आंशिक रूप से हल की गई हो और उसे खाली स्थान भरने हो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसका 3। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।